मेरा नाम सुरेश है। मैं एक बड़े से शहर में जॉब करता हूँ। घर की हालात ठीक ना होने के कारण हमेशा से मुझ पर घर की जिम्मेदारियाँ आई है। इसीलिए प्यार और लड़की कभी मेरी जिंदगी में आई ही नहीं। लेकिन अब एक महीने से मुझे प्यार क्या होता है इसका एहसास हो रहा है। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वो एक सोसाइटी में है और मेरे फ्लैट की बालकनी से मुझे रोड के उस पार एक लड़की अपने फ्लैट की बालकनी से बैठी देखती ही रहती है। शुरुआत में मुझे लगा था कि ये मेरी गलतफहमी है, लेकिन ये जब बार बार होने लगा तो मुझे यकीन आया कि शायद मेरी तरह वो भी प्यार की तलाश में है। मैं अपने ऑफिस से शाम 6 बजे आता हूँ और आते ही सबसे पहले बालकनी में जाता हूँ। मेरे आने के ठीक 5 से 10 मिनट बाद वो भी आ जाती है और अपनी बालकनी की चेयर पर बैठकर वो सिर्फ मेरी ही ओर देखती रहती है। हम दोनों कभी एक दूसरे की तरफ देखते, कभी देखकर हंसते। हमारी फ्लैट की दूरी इतनी थी कि हमारी आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे ये अच्छा लगने लगा। हम दोनों करीब 1 घंटे तक ऐसे ही एक दूसरे की तरफ देखा करते थे। फिर वो अंदर चली जाती थी। मैंने ऑफिस से छुट्टी लेकर शायद दिन में कहीं वो नीचे मुझे दिखाई दे तो मैं उसके सामने जाकर उससे बात करूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन में वो मुझे दिखाई नहीं दी। हमारे मिलने की जगह थी बस वो बालकनी और हमारा एक दूसरे को लगातार देखते रहना। मेरे रूम में मेरा एक पार्टनर भी रहता था। मैंने कोशिश की थी कि उसे ना बताऊं, लेकिन उसे धीरे धीरे पता चल ही गया। अब वो मुझे तरह तरह के राय देता रहता है। वो मुझे कहता है कि लड़की को एहसास तो करा कि तू उससे बात आगे बढ़ाना चाहता है। इस तरह दोनों कब तक बालकनी से एक दूसरे को देखते रहोगे। उसने मुझे एक राय दी कि मैं एक दूरबीन से उसे देखूं तो उसका चेहरा भी साफ दिखाई देगा और उसे भी क्लियर हो जाएगा कि तू उसे पसंद करता है। मेरे दोस्त ने मुझे दूरबीन ला कर दी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि कहीं उसके घर वाले आकर देख लेंगे तो क्या होगा। हमारी लव स्टोरी शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगी। सिलसिला यूं ही चलता रहा। मैं उसे बालकनी में देखकर ही खुश था, लेकिन अब मैं भी चाहता था कि कुछ तो बात आगे बढ़े। फिर मेरे दोस्त ने एक आइडिया दिया। वो एक सेल्स कंपनी में काम करता था जो वाटर प्यूरिफाइंग बनाते थे। उसने कहा कि हम दोनों उस बिल्डिंग में सेल्स के लिए जाएंगे। मेरा मन अभी भी विचलित था। मेरे मन में सवाल थे कि कहीं उससे मिलकर मुझे जो अभी खुशी मिल रही है वो भी खत्म ना हो जाए। लेकिन अब मिलना जरूरी हो गया था। उसे भी एहसास होना चाहिए कि मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसे बात करना चाहता हूँ। आखिर वो लड़की है, पहले किसी भी बात की पहल तो नहीं कर सकती। आखिर मैंने अपने दोस्त की बात मान ही ली और हम दोनों उसके बिल्डिंग में जा पहुंचे। उसके फ्लैट के सामने जाकर मेरे पेट में जैसे कई तितलियां उड़ने लगी। सोच रहा था कहीं हमें देखते ही उसके घर में से कोई ना कहकर दरवाजा बंद ना करते। जी तो चाह रहा था कि वही दरवाजा खोले। दरवाजे की बेल बजाई। दरवाजा कोई अंकल ने खोला था। मेरे दोस्त ने अपनी रटी रटाई बातें बोलना शुरू कर दिया। अंकल ने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। फिर भी वो नहीं माना और फिर उसने एक बहाना बनाया। अंकल, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। अंकल ने बोला हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ। अंदर हाल में आ गए हम दोनों। सोचा था
कि उनके घर जाते ही वो दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेडरूम के दरवाजे बंद थे। हम लोग अंकल को डेमो देने लगे। अंकल अच्छे थे, हमारी बात उन्होंने सुनी। हम लोग जानबूझकर शाम को गए थे और मैंने सोचा था कि वो बालकनी में जब मुझे देखने जाएगी तो अपने ही घर में मुझे देखकर हैरान हो जाएगी। अब समय हो गया था और अचानक से एक बेडरूम का दरवाजा खुला। सामने उसे देखकर मेरी तो धड़कनें रुक गई। वो बहुत सुंदर थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई परी उतर आई है जमीन पर। उसकी नजरें मेरी पर ही थी। मुस्कान उसके चेहरे पर थी। मुझे लगा कि उसने मुझे पहचान लिया। जैसे ही वो बालकनी की ओर जाने लगी तो अंकल खड़े होकर उसका हाथ पकड़ने लगे। उसने कहा, मामा, आपको रोज बताना पड़ता है, मैं खुद जा सकती हूँ। मैं हैरान और उसे ही देखता रहा। बालकनी का वो रास्ता छोटा था, लेकिन वो धीरे धीरे चल रही थी। अंकल हमारी ओर देखकर बोले, मेरी भांजी है ये, देख नहीं सकती। रोज शाम को इसी बालकनी में खड़े होकर हवा खाना और आसपास का शोर सुनना इसको अच्छा लगता है। जिद्दी है, हाथ नहीं पकड़ने देती। कहती है, आप अंधे हैं क्या जो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं? मैं उसी की ओर देख रहा था। वो बालकनी में वैसे ही बैठी थी, वैसे ही मुस्कुरा रही थी। मैं देखकर हैरान रह गया और हम दोनों वहां से आ गए। लेकिन हम दोनों को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे लगा जिसे प्यार कर बैठा उसने तो मुझे देखा ही नहीं। फिर सोचा, क्या फर्क पड़ता है, मैं अब भी रोज बालकनी में बैठता हूँ और उसी की तरफ एक ताक देखता रहता हूँ। मुझे बस यही चाहिए था, इससे आगे मैं सोच नहीं सकता था।